हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। देखिए, आज के जो सेशंस मैं शेयर कर रहा हूँ 5 मेजर अपडेट्स, जिसमें जो पहला अपडेट है आपको खुश करेगा। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है, पार्शली यू वुड बी हैप्पी, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले बैन लगाया था कि फ्यूल मिलेगा ही नहीं फॉर द कार्स विच आर टर्न्ड एंड ऑफ लाइफ। यानी डीजल कार जो 10 साल पुरानी, उनको डीजल नहीं मिलेगा, 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस डिसीजन को अब रिवर्स कर दिया गया है, थैंक्स टू पब्लिक आउटरीच, कि हाउ कैन एजिंग बी द सोल क्राइटेरिया सो एज टू स्टॉप इन द पेट्रोल एंड डीजल। व्हीकल की कंडीशन आप लोगों ने एसेस करी नहीं। देयर आर सो मेनी कार्स विच आर बीइंग क्लियरिंग पीओसी, और साथ में व्हीकल की जो कंडीशन है उसको आप कैसे एकदम से आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जान लीजिए, इस डिसीजन के बाद केवल फ्यूल मिलने वाले बैन पे रिवर्सल हुआ है, लेकिन जो डीजल कार 10 साल पुरानी हो चुकी हैं वो दिल्ली में आप फिर भी रन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। और जो 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स है उसको फिर भी आप दिल्ली में रन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस विच हैज पुट अ कंप्लीट बैन ऑन in terms of 10-year-old diesel, 15 years of petrol cars in the Delhi and NCR zone। तो पेट्रोल वाले बैन को जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया था हाल फिलहाल में कि 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, उस पर रिवर्सल आया है। जो दूसरा अपडेट है, क्योंकि हम ऑलरेडी 6 महीने पास कर चुके हैं, वी इन द मिड वे ऑफ 2025, तो साहब किया कारेंस अब क्लैविस एडिशन के जो उनका मॉडल है जो पेट्रोल डीजल में आया था इंटर कम्बशन इंजन में, अब उसको ईवी में लॉन्च करने के लिए रेडी है। तो ईवी में अगली कार जो आपको भारतीय पैसेंजर कार मार्केट देखने को मिलेगी वो 15 जुलाई को किया कारेंस क्लैविस ईवी के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें एक्सपेक्टेड रेंज होगी ऑलमोस्ट 495 किलोमीटर्स। और कार की जो बैटरी होगी 2 बैटरी में आएगी, जिसमें जो बड़ी बैटरी होगी वही हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक वाली होगी विद ऑलमोस्ट 52.4 किलोवाट बैटरी। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कारेंस क्लैविस एक फुल साइज 7 सीटर कार इलेक्ट्रिक एडिशन में फॉर द पीपल हु लुकिंग फॉर कि मेरे को एक स्पेशियस कार मिल जाए पारिवारिक यूज़ के हिसाब से, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो, इलेक्ट्रिक में हो और रेंज भी ठीक ठाक हो। रियल में बता रहा हूँ, क्रेटा जैसे इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट 300 to 320 किलोमीटर आपको रेस आती है। कारेंस क्लैविस का थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया है, जिसमें कारेंस क्लैविस की रेंज क्रेटा इलेक्ट्रिक से भी थोड़ी सी 21 देखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्ट करेंगे 325 से 340 किलोमीटर की रेंज आपको कारेंस क्लैविस में इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन बिल्कुल मिल सकती है। दैट्स अ गुड थिंग। तो कारेंस क्लैविस में नजर बना सकते हैं अगर बजट है आपका 17 लाख रुपए से लेकर 23 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ ईवी कार। ईवी कार थोड़ी सी महंगी तो आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो तीसरा अपडेट है, क्योंकि हम पहली छमाही से पार हो गए हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 भी खत्म हो गया है और 2025-26 हम चल रहा है। ये जान लीजिए भारतीय पैसेंजर का मार्केट में इस वक्त जो सेल्स ट्रेंड्स हैं वो क्या बोलते हैं। सेल्स ट्रेंड्स बोलते हैं इंडिया में जो डीजल कार की सेल है वो अपने ऑल टाइम लो नंबर्स पे आ गई है। मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ, डीजल कार की जो सेल्स में निरंतर गिरावट आती रही पिछले 10 सालों में, now turn to a standard in which diesel car market share is less than 18% in the Indian passenger car segment। और उसमें भी महिंद्रा का कंट्रीब्यूशन डीजल के अंदर बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियो एंड बिकॉज ऑफ एक्सयूवी सेंट्रो, बिकॉज ऑफ थार रॉक्स, बोलेरो नियो, जो महिंद्रा का कंट्रीब्यूशन है डीजल में विच इज मोर देन 55%। तो अगर महिंद्रा डीजल कार बनाना बंद कर दे तो साहब डीजल कार्स का तो मार्केट चरमरा जाएगा। लेस देन 9% आपको मार्केट शेयर देखने को मिलेगा, 7-8% के बीच में मार्केट शेयर रह जाएगा। सो महिंद्रा के कारण ही डीजल कार्स आप कह सकते हैं जिंदा है। एंड महिंद्रा की ऑलमोस्ट 75% कार्स इज व्हाट प्रेजेंटली बीन सोल्ड इन द डीजल। तो पेट्रोल कार का आप समझ सकते हैं महिंद्रा की यूएसपी। महिंद्रा अगर दिल्ली के मार्केट को छोड़ दे तो महिंद्रा की कार्स लिविंग असाइड दिल्ली एनसीआर जोन इज बीन सोल्ड इन द डीजल। तो डीजल का मार्केट शेयर बहुत कम है। और मन में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक कार के मार्केट शेयर के बारे में, क्योंकि ईवी में बहुत हो हल्ला चल रहा है साहब। ईवी का जो मार्केट शेयर है वर्तमान में इट इज स्टिल लेस देन 3%, 2.75% के आसपास ईवी कार्स का मार्केट शेयर है। जो डोमिनेंस है वो है पेट्रोल और सीएनजी की। पेट्रोल एंड सीएनजी कंबाइंड टुगेदर अकाउंट्स फॉर मोर देन 75% मार्केट शेयर। एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 76.5% मार्केट शेयर है इस वक्त पेट्रोल और सीएनजी कार्स का। तो इंटरनल कंबशन इंजन में लोगों को अभी भी
ट्रेडिशनल पेट्रोल इंजन पसंद आ रहा है, डिस्पाइट ऑफ द मार्केट एक्सपेंडिंग, डिस्पाइट कि ईवी कार्स पे इतना हो हल्ला मच रहा है। ईवी कार्स पे जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो केवल 5% है। काफ़ी सारे शहरों में रोड टैक्स पर रिबेट है, लेकिन साहब ईवी का मार्केट शेयर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इज अंडर 3%। तो एक रियलिटी है जो आपको पता होनी जरूरी है कि मार्केट में हो रहा है तो क्या हो रहा है। डिस्पाइट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, डिस्पाइट ऑफ क्रेटा इलेक्ट्रिक बीन लॉन्च इन द रिसेंट मंथ, डिस्पाइट ऑफ महिंद्रा XUV9e, डिस्पाइट ऑफ महिंद्रा BE6, डिस्पाइट ऑफ MG विंडसर प्रो जो इस वक्त सेगमेंट को लीड कर रही है, अभी आने वाली है किया कारेंस क्लेविस, ईवी का मार्केट शेयर अभी भी चैलेंजिंग फेज पे है। टाटा मोटर्स की हैरियर इलेक्ट्रिक भी आई है, लेकिन 3% मार्केट शेयर भी ईवी को थोड़ा सा देखने में भारी पड़ रहा है, वो एक बात है। जो अगला अपडेट है वो है आपके लिए स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया के बारे में। ना स्कोडा की कहानी ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूँ 24 साल हो गए भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में। 2001 में उनकी पहली कार आई थी ऑक्टाविया, और अब 2025 में उन्होंने काइलैक के साथ 5 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन का आंकड़ा अचीव किया है। Although Skoda has been struggling in the Indian passenger car market despite of huge investment, despite of launching in the European, उनकी जो बिल्ड थी कार्स की, काफ़ी सारी कार्स उन्होंने स्कोडा से, VW ब्रांड से इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में लोगों के लिए लॉन्च करी। लोगों का प्यार था टुवर्ड्स हैचबैक सेगमेंट, पोलो, GT, TSI, ऑक्टाविया सुपर्ब। एक अलग बात थी VW की जेटा, VW की T-Roc, आउटस्टैंडिंग कार। लेकिन इंडियन पैसेंजर का मार्केट है उनको उतना सारा नहीं समझा। हालांकि अब स्कोडा काइलैक के साथ थोड़ा सा अपनी जर्नी को बेहतर कर रहा है, और काइलैक के साथ उनके जो मार्केट शेयर है इज बेटर देन नाउ होंडा ऑल्सो। सो अच्छी बात है, लेकिन 5 लाख का आंकड़ा अब स्कोडा ने पार किया, तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में स्कोडा VW से आपको और भी कार्स भारतीय पैसेंजर का मार्केट में लॉन्च होगी। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। आपको बताना चाह रहा हूँ जो इंडियन पैसेंजर का मार्केट में जो लोग आज की तारीख में कार्स ले रहे हैं, सेडान सेगमेंट नियरली बिल्कुल डेथ स्टेज पे आ गया ऐसा लग रहा है। लिविंग असाइड मारुति सुजुकी डिजायर पूछने वाले बायर्स ही नहीं है सेडान सेगमेंट के अंदर। होंडा सिटी 1 लाख से ऊपर का डिस्काउंट है, वरना पे स्टीप डिस्काउंट है, सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। VW की वर्टूस हो गई, स्कोडा स्लाविया हो गई, सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। VW इंडिया, स्कोडा बोथ हैव बीन ऑफरिंग इन स्टीप डिस्काउंट्स। उनके पास 24 की मैन्युफैक्चर्ड कार अभी तक अवेलेबल है, आप समझ सकते हैं। मारुति सुजुकी डिज़ायर की भी हाईएस्ट जो डिमांड है, जितनी बाज़ार में कार्स दिख रही हैं वो मोस्टली कमर्शियल सेगमेंट में है, वो बात है। टाटा मोटर्स टिगोर पूछने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। होंडा कार्स इंडिया की अमेज़, अब अमेज़ पे होंडा कार्स इंडिया स्ट्रगल तो कर रही है, बट इट इज़ नो वेयर क्लोज टू व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन। तो कहने का अर्थ है सेडान इज नाउ ऑलमोस्ट अ डाइंग सेगमेंट। लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई है। एंड लेट अस एडमिट दिस थिंग, सेडान का जो मार्केट है वो अब यूज कार मार्केट पे भी चैलेंजिंग हो रहा है। तो अगर हम न्यू कार मार्केट में सेडान सेगमेंट देख रहे हैं तो स्टीप डिस्काउंट के साथ, अपनी रिक्वायरमेंट के साथ देखिए। शॉर्ट टर्म की नीड से आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा सेडान मत लीजिए, आपको रीसेल में बड़ा ज़्यादा उसमें प्राइस कट देखने को मिलेगा। तो अपडेट है, बाकी तो सेडान के बारे में जान लीजिए। जो प्रैक्टिकलिटी है, वर्सिलिटी है, जो स्पेस है सेडान में, और जिस कीमत पे आ रही है वो बड़ी सुपर वैल्यू है। लेकिन अगर रीसेल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ये अपडेट थे टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ द पैसेंजर कार सेक्टर। आप बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। इंडियन पैसेंजर का मार्केट डायनामिक्स हैं, उस पर आपके क्या थॉट प्रोसेस है। बाकी कार्स के में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com, और वेबसाइट के फोरम में आके कोई आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूज है, कोई न्यू कार, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।